हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। चलो आज करते हैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्री बोर्ड आने वाले हैं। दिसंबर में स्टार्ट है आपके प्री बोर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, मैथ के कुछ क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कुछ खास क्वेश्चंस लिए हैं। ऐसे प्री बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, प्रूफ द आइडेंटिटी। हमको एक आइडेंटिटी दे रखी है, प्रूफ करना है ये टू के इक्वल है कि नहीं है। ओके बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है और हमारे प्री बोर्ड और फाइनल में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ओके बच्चों, तीन तीन या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलो हम स्टार्ट करते हैं इनको। 3, 2, 4 मार्क्स के पूछ लेते हैं, वो एग्जामिनर की मर्जी मर्जी रहती है। तो ओके बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे आइडेंटिफाई हमको करना है। क्या दे रखा है, 1 + cot थीटा माइनस cos x थीटा इंटू 1 + 1 + tan थीटा प्लस में sec थीटा इज इक्वल टू 2। ओके, ये हमको दे रखा है, ये हमको आइडेंटिटी दे रखी है, इसको प्रूफ करना है। 2 के हमको 2 लाना है। ओके बच्चों, LHS और RHS हमको इक्वल करना है। चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। लिख लेते पहले एक बार, 1 + cot थीटा माइनस cos x थीटा, ये इंटू में 1 + tan थीटा प्लस में sec थीटा, ये हमको आइडेंटिफाई दे रखी है। ओके, अब इसे हम प्रूफ करना है। इसे हम कैसे करेंगे, से सिंपल है, बहुत ईजी है ऐसे आइडेंटिफाई करने का। 1 + कॉट को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कॉट को हम लिख लेंगे कॉस बाई साइन, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा। माइनस का कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, 1/sin साइन थीटा इंटू में सेम ऐसे ही करेंगे, 1 प्लस में टेन थीटा को साइन बाई कॉस थीटा प्लस में सेक को क्या लिखते हैं, 1/cos लिखते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक का क्लियर। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ओके, साइन को 1 से करेंगे, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस में 1/sin थीटा, ये हो जाएगा हमारा। सेम इसका एलसीएम लेंगे हम, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में 1/cos थीटा। ओके बच्चों, अब मैं इसको यहीं पे डायरेक्ट भी लिख सकता था, जैसे ये इसका हम बेस हमारा दोनों का सेम है। ओके, हम बेस की इक्वल से हम दोनों लिख सकते थे। ये हमारा एक स्टेप कट जाता, ये वाला स्टेप कट जाता हमारा। जैसे साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस 1, बेस सेम है, साइन थीटा ये ऐसे आ जाएगा हमारा। सेम इसका होगा, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1 कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ये वाला हमारा स्टेप इधर ही हो सकता था, पर मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम में कैसे करना है, एग्जामिनर इसलिए आपके मार्क्स ना काट सके। ओके बच्चों, चलो हमारा अब ये वाला बन चुका है। ठीक है, अब हमको देखो ये दोनों सेम चल रहे हैं जैसे, ठीक है। अब हम इसको इंटू कर लेंगे, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, ये दोनों सेम है, इसको हम आगे लिखें या पीछे लिखें। जैसे हम इसको इंटू कर लेते हैं, जैसे साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, ये माइनस में 1 हम इसको ये वाला ब्रैकेट माइनस में 1 ऐसे लिखते हैं। ओके, अब हम इसका सेम ऐसे करेंगे, साइन आगे लिख लेंगे। ओके, साइन हम आगे लिखें या पीछे लिखें, साइन तो प्लस में ही है। ओके, प्लस में कॉस थीटा भी है, कॉस थीटा फिर प्लस में 1, ये हुआ। ओके बच्चों, अब डिवाइड में साइन इंटू कॉस, ये हो जाएगा हमारा। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं, अब हम इसका इंटू कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इंटू हो रहा है हमारा, ये इंटू में, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका इंटू हो जाएगा हमारा। तो क्या आएगा हमारा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर लग जाएगा हमारा। और माइनस का 1 इंटू हो रहा है इसके साथ प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा -1 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। नीचे रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये चलेगा हमारा। ओके बच्चों, अब हमारा इसमें फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला है हमारा। ओके बच्चों, इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं ये फॉर्मूला, कर लेते हैं।
साइन थीटा स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा स्क्वायर प्लस में 2 साइन कॉस, ये रहेगा हमारा, थीटा भी है इसमें, फिर माइनस का 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। ओके बच्चों, इधर आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर हमारा 1 होता है। ओके बच्चों, ये हमारा 1 हो जाएगा, प्लस में कितना बचा, 2 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1 डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचेगा हमारा। अब हम देखते हैं हमारा कैसे हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, जैसे 1 प्लस का एक माइनस का है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा यही, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 साइन कॉस थीटा, ये भी थीटा है, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये इंटू में, ये भी इंटू में, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास क्या बचा 2, ये देखो ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके बच्चों, हमने अपन कैंसिल किया, क्या बचा 2 साइन और कॉस बचा, डिवाइड में साइन इंटू कॉस बचा, हमने साइन इंटू कॉस कैंसिल कर दिया डिवाइड में, इसलिए तो हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा। ओके, हमारा ये सॉल्व हो चुका है। ओके, LHS आ गया हमारा, ये देखो हमारे पास V2 ही था, तो हमको लाना था। ओके, तो हमारा आ चुका है। चलो हम करते हैं, चलो बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा स्क्वायर माइनस कॉट थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय सेक थीटा स्क्वायर माइनस 1, ये रूट में है। ओके बच्चों, अब ये हमको दे रखा है, अब हमको फाइंड करनी है वैल्यू, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ओके, साइन थीटा की हमको वैल्यू दे रखी है। ओके, चलो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे प्री बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्री बोर्ड बहुत ईजी रहते हैं, हमको पता पड़ जाता है बोर्ड का हमारा पैटर्न कैसा रह सकता है। ओके बच्चों, इसलिए प्री बोर्ड में डरने की बात कोई नहीं है, मत डरा करो बच्चों। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, जैसे हम इस आइडेंटिटी को उठा लेते हैं, रूट में कॉस एक्स थीटा स्क्वायर माइनस में कॉट थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस 1, ये हमको दे रखा है। अब हमको आइडेंटिफाई करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। ओके बच्चों, चलो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब हमको पता है कॉस एक्स थीटा स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं, जैसे एक फॉर्मूला है कॉस एक्स थीटा स्क्वायर, इसका क्या लिखते हैं हम 1 प्लस कॉट थीटा स्क्वायर, ये हमारा, ये आपने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तब हम इधर ये पुट कर सकते हैं हम, जैसे रूट के अंदर जैसे 1 प्लस कॉट थीटा स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस का कॉट थीटा स्क्वायर, कॉट थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा डिवाइड बाय सेक थीटा स्क्वायर। सेक थीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे फॉर्मूला इसका भी सेक थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसका। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ओके, जब भी साइन थीटा कॉस थीटा के आप ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत इजी लगने लगी, क्योंकि आपको फॉर्मूले सारे याद होंगे, तो ये फैक्ट है। चलो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये फॉर्मूला पुट कर देंगे 1 प्लस टेन थीटा स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट 1 माइनस 1, ये हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम ये देखते हैं, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब हम लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, जैसे अब हमको इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉट थीटा स्क्वायर एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ, फिर आप बोलोगे। जैसे नहीं, मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, 1 प्लस कॉट थीटा स्क्वायर माइनस में कॉट थीटा स्क्वायर, ये प्लस माइनस का एक कैंसिल हुआ, डिवाइड बाय 1 प्लस टेन थीटा स्क्वायर माइनस का 1 प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारे पास, बताओ जल्दी बताओ, क्या बचा हमारे पास बचा 1 बाय टेन थीटा रूट के अंदर। ओके, रूट में बचा 1 बाय टेन थीटा स्क्वायर। अब हमारे पास इसका क्या हो सकता है, जैसे इसकी मैं इसी साइड कर रहा हूँ 1 बाय टेन, ठीक है,
1 बाई टेन, टेन को क्या लिखते हैं, साइन बाई कॉस, हमने लिखा साइन बाई कॉस थीटा। अब हमको पता है ये डिवाइड में इंटू में जाएगा, ये इंटू में गया, ये इसका स्टेप हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डिवाइड में इंटू पहुंच जाएगा, तो आ जाएगा कॉस बाय साइन, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये आ जाएगा, ये रूट के अंदर आएगा, ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में भी जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर में, टेन थीटा स्क्वायर में था इसलिए, ओके, ये स्क्वायर में आ गया। हमारे पास क्या वैल्यू आई, रूट में कॉस थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय साइन थीटा स्क्वायर, ये आया हमारे पास, ओके। अब हमको पता है, अब हम क्या लिख सकते हैं, हम कॉस थीटा स्क्वायर, कॉस थीटा स्क्वायर की अब हम फॉर्मूला एक, इसका भी एक फॉर्मूला है, ओके बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा स्क्वायर का 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, ये लिखते हैं, और साइन थीटा का क्या है, साइन थीटा तो हम ऐसे ही लिख देंगे, जैसे रूट में कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा, ओके बच्चों। अब हमको पता है साइन थीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखी है, क्या दी, रूट के अंदर 1 माइनस साइन की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर, ओके, डिवाइड में भी यही है 3/4 का स्क्वायर, ओके। अब हम इसके इधर कर लेते हैं, ओके, जैसे रूट के अंदर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, इसके अंदर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा, ओके बच्चों। ये हुआ हमारा अगला स्टेप हमारा क्या आएगा, जैसे इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, 16 में 16 माइनस 9 आ गया 7, ओके बच्चों, 7 डिवाइड बाय 9/16, ये रूट में आएगा, ओके, ये स्टेप लिया हमने। अभी हमारा ये इंटू डिवाइड में, ये इंटू में जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने 16 नहीं लिखा, ओके, चलो मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ, यहाँ पे नहीं सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पे 16 नहीं लिखा, यहाँ पे कर देता हूँ, क्या आएगा हमारा 7 डिवाइड बाई 16, 7 डिवाइड बाई 16, ये डिवाइड में आएगा 9/16, ओके, ये 16 डिवाइड में है, ऊपर इंटू में जाएगा, इधर इंटू में पहुँच जाएगा 16, ओके, ये ऊपर आया, अब 16 बन जाए 16, ये 16 से 16 कैंसिल, बचा क्या है 7/9, ओके, ये 16 ऊपर पहुँच गया, तो हमारे पास क्या आएगा, रूट में 7/9, ठीक है, ये टोटल पे रूट है, हमारे पास आ गया 7/9। अब हमको पता है रूट 7 है, रूट 7 का रूट 7 होगा, ये रूट 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है, ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आई, रूट 7/3, ओके बच्चों, ये क्लियर रहा, ये सॉल्व हो चुका है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, चलो, ऐसे क्वेश्चंस जो डिजिट बीच में अंदर हमको क्वेश्चन के अंदर पुट करने होते हैं, ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ओके, ये प्री बोर्ड में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। चलो, ऐसे क्वेश्चंस प्री बोर्ड में पूछे जाते हैं, फाइनल पूछे जाते हैं, हमारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। चलो, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये आ गया हमारा, इसकी वैल्यू आ गई है हमारी, ओके बच्चों। चलो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलो बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं, ओके, प्रूफ दैट रूट में सेक थीटा, ए की जगह मैं थीटा बोल देता हूँ उसका, ठीक है, देख लेना, -1, ठीक है, डिवाइड बाय सेक थीटा -1, ओके, प्लस में रूट में सेक थीटा प्लस में 1 डिवाइड बाय सेक थीटा -1 इज इक्वल टू 2 cos x, ओके, ये हमको प्रूफ करना है, LHS और RHS इज इक्वल टू होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए, ठीक है, LHS और RHS, ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए, हमको 2x निकालना है, बोलने का मतलब ये है, ठीक है बच्चों। चलो, जैसे आपको एग्जाम में तो ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ए लिखा है तो ए लिखना पड़ेगा, थीटा लिखा तो थीटा ही लिखना, ओके बच्चों, उसकी वजह आप एग्जाम में चेंज नहीं कर सकते, ओके, प्रैक्टिस में तो आप चेंज कर सकते हो पर एग्जाम में चेंज नहीं कर सकते, एग्जाम में फिर आपके मार्क्स काट लेगा, ओके बच्चों। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आप 1-2 क्वेश्चन को पैटर्न समझा करो,
इन दो क्वेश्चनों को जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए हैं उनका पैटर्न समझा करो। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैथ में क्या होता है, सेम एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस वैल्यू चेंज हो जाती है, पैटर्न एक जैसा लगता है। ओके बच्चों, इसलिए मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथ में सबसे अच्छा सब्जेक्ट मेरे को 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ रहा है। ओके बच्चों, चलो, इसलिए कहते हैं मैथ बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथ को ऐसे इंजॉय के साथ करा करो, मज़े आते हैं। चलो करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले इस वैल्यू को लिख लेते हैं हम यहाँ पे, सेक थीटा -1। मैं एक ही जगह थीटा लिख रहा हूँ, ठीक, ओके। थीटा से इजी पढ़ते हैं, मतलब बार बार ए लिखना सूटेबल नहीं होता है, पर मैं आपके लिए ए लिख देता हूँ। चलो ठीक है, इधर प्लस आएगा, +1, ओके। सेक A1 माइनस डिवाइड बाय सेक A-1, ओके बच्चों। यहाँ पे भी ए लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे थीटा लिख दिया, कोई बात नहीं, अब से ए लिख के चलूँगा, ओके। इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप पहले देख लिया करो। जैसे इसमें दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस का चल रहा है, एक माइनस का चल रहा है, रूट में है दोनों, एक प्लस एक माइनस है, इसमें भी एक प्लस एक माइनस है। अब हम इसका इंटू लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ओके। जैसे सेक A-1, ओके, ब्रैकेट 1, सेक A प्लस का 1, नहीं माइनस का 1, ये भी है हमारा, ओके, माइनस का 1 ये हो जाएगा हमारा, फिर प्लस का साइन, ओके बच्चों। जैसे सेक A प्लस का 1 इंटू में सेक A प्लस में 1, ये हमारा, ओके बच्चों। ये सारा रूट में है, ऑल रूट में है, ओके, ये ऑल रूट में है, जैसे रूट में चल रहे हैं ना सारे, इसलिए रूट्स में है, ओके। अब हम इसका भी करेंगे इंटू, रूट में सेक A प्लस में 1 ब्रैकेट 1 इंटू में रूट सेक A प्लस का 1, नहीं माइनस का 1 इंटू, ये माइनस है इसलिए, ओके बच्चों। ये हो हमारा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस ये ऐसे बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बेसिक्स के पेपर में आ जाते हैं। जैसे स्टैंडर्ड होता है, किसी का बेसिक होता है, मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराता हूँ जो बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों में आते हैं, ओके। ऐसे क्वेश्चंस तो स्टैंडर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बेसिक के पेपर में भी मिलते हैं, ओके बच्चों। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसका हमने ये कर लिया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लिया हमने, ओके। अब हम देखते हैं, ये ए का है, बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है, तब हम इसका इंटू करा सकते हैं। जैसे ये 1 है, ये सपोज करो ये 1 है, ये भी 1 है, 1 का इंटू 1 से कराएंगे तो सेम डिजिट होगी, तो हमारी ये आ जाएगा सेम, बस इंटू से इंटू हो रहा है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो हमारा कैंसिल हुआ, क्या बचा, सेक A प्लस का 1, इसका भी सेम ही रहेगा, प्लस में सेक A प्लस का 1, उधर माइनस का इधर प्लस का, डिवाइड बाय इंटू हुआ है इसलिए हमारा रूट कैंसिल हुआ है, ओके बच्चों। चलो इधर हमारा ये प्लस का एक माइनस का है, इस पर स्क्वायर चढ़ेगा, जैसे सेक थीटा स्क्वायर, ठीक है, एक इसका प्लस माइनस, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इंटू हो रहा है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, ठीक है, माइनस का 1, ओके, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा हमारा। चलो अब हम इसको ओपन कर सकते हैं, और जैसे हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, और 1 मिनट बच्चों। जैसे अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, जैसे इन ब्रैकेटों को ओपन कर लेते हैं, जैसे सेक A-1 प्लस का सेक A माइनस प्लस का 1, ठीक है, डिवाइड बाय रूट में सेक थीटा -1, ओके, ये हुआ। अब हम देखते हैं, ये प्लस का 1 है, नहीं प्लस का 1 और माइनस का 1 ये कैंसिल हुआ, प्लस माइनस कैंसिल, ओके बच्चों। अब हमारा क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा हमारा,
जैसे एक 1 सेक्स एक 1 सेक्स आ जाएगा 2 सेक थीटा डिवाइड में आ जाएगा हमारा सेक थीटा -1, ये आया हमारा। ओके बच्चों, अब हमको पता है सेक का हमने क्या लिखा था अभी, सेक का फॉर्मूला क्या है हमारा, सेक थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या है 1 + tan थीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा, हमको पता है, अभी हम कर रहे थे। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये फॉर्मूला पुट कर लेंगे, लिखेंगे जैसे 2, ठीक है 2 लिखा। अब हम ये फॉर्मूला हम नीचे अप्लाई करेंगे, इसके अंदर अप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, ये हमारा सेक आ जाएगा, रूट में, ये रूट में आएगा। ओके, रूट में हम ये लिखेंगे 1 + tan थीटा स्क्वायर प्लस का माइनस का 1, हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। ओके बच्चों, ये माइनस का 1 आया हमारा। ओके, अब हम कैसे करेंगे, जैसे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बचेगा 2 सेक थीटा डिवाइड बाय, ये प्लस माइनस कैंसिल, 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास रूट का tan थीटा इसका, ये बचा हमारे पास, ये आया, ये ए है, ए मैं गलती से थीटा लगा देता हूँ, थीटा। ओके, ये ए है, ये हमारे पास ये आया 2 सेक ए डिवाइड बाय रूट tan थीटा स्क्वायर। ओके, ये आया। अब हमको पता है जैसे 2 सेक का क्या होता है, सेक को हम क्या लिखते हैं 1/cos लिखते हैं, लिखा हमने 1/cos। ओके, डिवाइड बाय tan रूट के अंदर हमारा, ठीक है। ओके बच्चों, नहीं हम इसे यही कैंसिल कर देते हैं, रूट तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ओके बच्चों, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल, हमारे पास क्या बचा tan बचा, tan का हम क्या लिखते हैं sin बाय cos, ये लिखेंगे हम। ओके, हमारा sin बाय cos आएगा हमारा। ओके, अब sin बाय cos, अब हमको पता है ये cos है, ये डिवाइड में इधर आके इंटू होगा, इधर आके इंटू हुआ, जैसे इंटू आया cos, ठीक है, ये डिवाइड में इधर आके इंटू हुआ cos, तो cos से ये cos कैंसिल। ओके बच्चों, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 1 जा 2, ये 2 बचा, तो हमारे पास क्या बचा 2/cos 2/sin, ये 2, ये sin बचा, cos तो ऊपर पहुंच गया, तो हमारे पास sin बचा। ओके, ये बचा हमारे पास। अब हमको sin a लिख लेता हूँ मैं। ओके, अब sin की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, sin की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2 sin को क्या लिखते हैं 1/cos x, 1/cos x, ये लिखते हैं sin को, तो 1/cos x लिखते हैं। तो ये डिवाइड में है, ये इंटू पहुंच जाएगा ऊपर, ये 2 के साथ इंटू हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा 2 cos x, ये नीचे रिमाइंडर 1 बचा है, ठीक है 1 बचा, तो 1 की कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमारे पास ये बचा, ये सॉल्व हो चुका है। फाइनल आंसर हमारे पास क्या बचा 2 cos x ए। ओके, और हमको बताया LHS आ गया हमारा, और RHS भी हमारा है इक्वल टू y, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है हमारे पास भी यही है 2 cos x। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखो बच्चों, देखो बच्चों, आपको पता है आपकी प्री बोर्ड आ गए हैं, आपको अच्छी से तैयारी करनी है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है। आप प्री बोर्ड आपके अच्छे से जाने चाहिए, ये हमारे फाइनल के बोर्ड की तरह होते हैं, बोर्ड की तरह लेने चाहिए इनको। अब हमको पूरा पैटर्न पता पड़ जाएगा हमारे बोर्ड में क्या पैटर्न आता है, इसलिए हमारे प्री बोर्ड होते हैं, हमारे प्रैक्टिस के लिए होता है प्री बोर्ड, पर हमको प्रैक्टिस के अच्छे से, हमको एग्ज़ाम के तरीके से लेना चाहिए इसको, ठीक है। जैसे हम फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये हमारा इस तरीके से लोगे ना, तो हमारा पूरा पैटर्न प्री बोर्ड जैसा ही हमारा बिल्कुल सेम बोर्ड का होता है, तो हमको बोर्ड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों थोड़ा कमेंट कर दिया करो, आपको समझ में आता है कि नहीं आता, मुझे पता तो लगना चाहिए। ओके बच्चों, कमेंट किया करो, चलो लाइक करो, इसका लाइक, ये रहे आपके क्वेश्चंस हो गए। ओके, एक ये वाला क्वेश्चन हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। यहाँ आपको क्लास 10th और 12th के नोट्स मिलेंगे, और 10th क्लास के मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस के लिए। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो पेपर में 100% ऐसे आते हैं।